नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि वालों का मई महीने का मासिक राशिफल की चर्चा करेंगे। मेष से लेकर कन्या राशि की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। तो सबसे पहले आपको ग्रहों का गोचर बता देते हैं मई महीने का। बुध 10 मई शुक्रवार को मेष में प्रवेश करेंगे, फिर 31 मई शुक्रवार को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य 14 मई मंगलवार को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र 19 मई रविवार को मेष से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां वे 12 जून तक रहेंगे। मंगल मीन राशि में ही रहेंगे। राहु केतु मीन और कन्या राशि में रहेंगे। शनि का गोचर कुंभ राशि से ही होगा। जो सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है वह है गुरु का। गुरु मेष राशि से निकलकर 1 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। यह गोचर अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो अब चर्चा कर लेते हैं तुला राशि वालों के मासिक राशिफल की। तुला राशि के जातकों के लिए मई का महीना मिला जुला रहने वाला है। इस माह कोई भी फैसला लेने से पूर्व उस पर 10 बार विचार अवश्य करें व दूर का सोचे। माह के पूर्वार्ध में अपने प्रियजनों का भी सहयोग और समर्थन कम मिल पाएगा आपको। 1 मई को गुरु आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जो आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, किंतु सौम्य ग्रह होने के कारण आपको इलाज भी मिल जाएगा और कभी कभी अप्रत्याशित धन लाभ भी। पारिवारिक जीवन को इस माह बहुत ज्यादा संभालने की आवश्यकता रहेगी। छोटी छोटी बातें कब बड़े विवाद का रूप ले आपको पता भी नहीं चलेगा। कहीं निवेश करते हैं तो सोच समझ कर ही करें, नुकसान हो सकता है। 14 मई से सूर्य व 19 मई से शुक्र आपके अष्टम भाव में गुरु के साथ युति कर लेंगे। अष्टम भाव में 3 ग्रहों का होना शुभ नहीं होता। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। सर्दी जुकाम, बुखार, वायरल, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यूटीआई, डायबिटीज आदि का भय बना रहेगा। इस माह रिस्क लेने से बचें। करियर कारोबार के लिए समय संघर्षपूर्ण रह सकता है। कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं। कई बार आपको ऐसा महसूस होगा जैसे किसी ने परसी थाली आपसे छीन ली हो। इस माह करियर के मामले में धैर्यवान बने रहें व मेहनत को ही प्राथमिकता दें। माह के मध्य में करियर कारोबार के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा नए संपर्कों को बढ़ाने वाली रह सकती है। इस माह तीर्थ स्थल की यात्रा पर जाने के भी योग बन रहे हैं। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह माह सामान्य रहने वाला है। गुप्त शत्रु तो उत्पन्न होंगे, किंतु वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जीवन साथी से बहुत बैलेंस बनाकर चलिएगा, क्योंकि कई बार आप एक दूसरे के विचारों में असमानता व वैचारिक मतभेद होता पाएंगे। कई बार आपको ऐसा भी प्रतीत होगा कि जीवन साथी आपसे शत्रुगत व्यवहार कर रहा है, किंतु 10 मई को जब बुध आपके सप्तम भाव में आएंगे तो स्थिति में कुछ सुधार संभव है। छात्र वर्ग को इस माह कठिन परिश्रम की आवश्यकता रहेगी, तभी सफलता प्राप्त होगी। 14 मई के बाद छात्रों को अध्ययन में कठिनाई महसूस हो सकती है। 14 मई तक स्थिति सामान्य रहेगी शिक्षा के मामले में, किंतु बाद की स्थिति ज्यादा अनुकूल नहीं दिख रही है। स्वास्थ्य का इस माह ध्यान दीजिएगा। धन की स्थिति सामान्य रहेगी। पूर्वार्ध में धन लाभ आपको हो सकता है माह के, किंतु उत्तरार्ध में धन लाभ के मार्ग में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अब जान लेते हैं उपाय की। तो प्रतिदिन शिव जी की आराधना करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें व हर रविवार सूर्य को जल अवश्य चढ़ाएं, उससे आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का मासिक राशिफल। वृश्चिक राशि वाले जातक इस माह तैयार हो जाइए बड़े बदलावों के लिए। इस माह नई योजनाएं व बदलाव ही सफलता की कुंजी बनेंगे। धन की स्थिति में सुधार होगा। यह माह करियर कारोबार में प्रगतिशील रहेगा व धन कमाने के कई अवसर आपको प्राप्त होंगे। 14 मई के बाद का समय आपको विशेष सफलता प्रदान करने वाला रह सकता है। सोचे कार्य पूर्ण होंगे। संपर्क का दायरा बढ़ेगा व आपको कोई नई व्यापार शुरू करना चाहते थे तो कर सकते हैं।
माह के उत्तरार्ध में नई नौकरी मिलने की प्रबल संभावना है। कार्यस्थल पर आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। यदि कोर्ट केस या जमीन जायदाद भूमि भवन से संबंधित कोई वाद विवाद चल रहा था तो माह के मध्य के बाद समाधान निकल सकता है। वह चीजें आपके पक्ष में होती दिखेंगी। 1 मई को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, वह 7वीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे तो सोने में सुहागा वाली स्थिति रहेगी। हर तरह से शुभता ही प्राप्त होगी। जीवन साथी व पारिवारिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा व घर परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। संतान यदि है तो संतान को स्वास्थ्य संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं। आपकी सेहत यदि पूर्व से गड़बड़ थी तो माह मध्य के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। जीवन साथी से निकटता बढ़ेगी। आप एक दूसरे को अच्छी तरह समझ पाएंगे। छात्र वर्ग के लिए भी गुरु परिवर्तन अत्यंत ही श्रेष्ठ है। अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। 14 मई के बाद का समय अधिक अनुकूल रहेगा। कोई एग्जाम यदि है तो उसमें आप सफल हो सकते हैं। आपकी माता श्री को कमर के निचले हिस्से में कुछ तकलीफ, पैरों में दर्द, बोन्स या जॉइंट संबंधी समस्या रह सकती है। अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए इस महीने। तो वृश्चिक राशि वालों को इस माह विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए। वह हर थर्सडे यानी हर बृहस्पतिवार को गाय को अपने हाथ से रोटी और गुड़ खिलाना चाहिए तो उससे लाभ होगा। अब जान लेते हैं धनु राशि वालों का मासिक राशिफल। धनु राशि के जातकों को मई के महीने में कई परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाला रह सकता है। यदि आप काफी समय से नौकरी के लिए प्रयासरत थे तो 15 मई के पहले नई नौकरी आपको मिल सकती है। माह के पूर्वार्ध में आपको धन कमाने के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं व आप सही फैसला कर पाएंगे। करियर कारोबार की दृष्टि से यह माह शुभ रहेगा। खास तौर पर 19 मई तक का समय आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। समय का सदुपयोग करें। इस माह माता पिता से वाद विवाद, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं या माता पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ऑपरेशन आदि के भी योग बन रहे हैं तो माता पिता का विशेष ध्यान रखिएगा व अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। पारिवारिक जीवन संघर्षपूर्ण रह सकता है। जीवन साथी से यदि पूर्व में मनमुटाव था तो 10 मई के बाद उसमें थोड़ा सुधार होगा। सिर्फ तैश में आकर कोई भी फैसला लेने से बचिएगा। जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा। छात्र वर्ग के लिए माह का पूर्वार्ध अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा व छात्रों को एग्जाम आदि में अच्छे अंकों की प्राप्ति हो सकती है। कहीं बाहर शिक्षा हेतु एडमिशन भी ले सकते हैं आप। स्वास्थ्य की बात करें तो यह माह सामान्य रहेगा। 14 मई के बाद अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। व्यायाम अवश्य करें, आलस त्यागें। बाकी कोई स्वास्थ्य संबंधी बड़ी समस्या इस माह नहीं है। शत्रु पक्ष होगा तो किंतु लेकिन आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। भाई बंधुओं से वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। कटु शब्दों का प्रयोग ना करें। उपाय की बात कर लेते हैं तो धनु राशि वाले इस महीने चींटियों को आटा और चीनी अवश्य ही डालें व गाय को चारा खिलाएं। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए मई माह अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करने वाला रह सकता है। सोचे कार्य बनेंगे। नई योजनाएं अब फलीभूत होंगी। 14 मई तक आप नए वाहन, भूमि भवन आदि लेने का प्लान कर सकते हैं। इस माह घर में शुभ व मांगलिक कार्य संपादित हो सकता है। करियर कारोबार में आपको आशातीत सफलता प्राप्त होगी। माता पिता से सुख सानिध्य प्राप्त होगा। धन कोष में वृद्धि होगी। आय के नए स्रोत बनेंगे। माह के उत्तरार्ध में कहीं से अचानक अप्रत्याशित धन लाभ संभव है। जीवन को नई दिशा मिलेगी। सभी कष्टों से आपको अब मुक्ति मिलेगी। 19 मई से शुक्र व गुरु की युति पंचम भाव में होने से गजब का धन लाभ आपको हो सकता है। लग्जरी चीजों की खरीदारी संभव है। जीवन साथी से सुख की अनुभूति होगी व इस माह जीवन साथी की तरक्की संभव है। संतान से सुख व संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। कंसीव करना चाहते हैं, लंबे टाइम से नहीं हो पा रहा है तो अब 14 मई के बाद आप ट्राई करिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। गुरु का गोचर आपके पारिवारिक जीवन को खुशियों से भर देगा। घर में कोई विवाह योग्य है तो उनका विवाह तय हो सकता है। भाई बंधुओं से बात करते समय अपने क्रोध, वाणी, अहंकार में नियंत्रण रखें।
क्योंकि हो सकता है कि आपके अहंकार में वृद्धि हो व आप कटु शब्दों का प्रयोग कर भाई बंधुओं को नीचा दिखाएं, जिससे रिश्तों में खटास बढ़ सकती है, तो संयम रखिएगा। छात्र वर्ग को पूर्व में की गई मेहनत का उचित परिणाम अब प्राप्त होगा। खास तौर पर 14 मई के बाद का समय शिक्षा के लिहाज से आपको आशातीत सफलता दिलाने वाला साबित होगा। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। पहले से कोई समस्या थी तो उसमें सुधार होगा। स्वास्थ्य में सुधार संभव है। नई प्रॉपर्टी या कार लेने हेतु समय शुभ है। उपाय की बात करें तो मकर राशि वालों को इस माह गणेश जी की आराधना करनी चाहिए व गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए, उससे आपको लाभ होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए मई का महीना मिश्रित फलदायी रहेगा। करियर कारोबार की दृष्टि से यह माह कठिन परिश्रम व डेडिकेशन वाला रह सकता है। नौकरी वर्ग को इस माह कार्य का बोझ अधिक रहेगा, जिसके चलते आप थकान व खीज महसूस कर सकते हैं। 15 मई तक कार्य कारोबार के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। नए संपर्कों से लाभ होगा। 1 मई से गुरुदेव आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर घर परिवार में मांगलिक कृत्य को दर्शाता है। घर में सदस्यों की संख्या में वृद्धि संभव है। घर में खुशियां आएंगी। माता से विशेष लगाव होगा व माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। पिता से रिश्ते सुधरेंगे, किंतु मंगल राहु का द्वितीय भाव में होना आपकी वाणी को कटु व खराब कर सकता है। न चाहते हुए भी आप प्रियजनों से कटाक्ष कर सकते हैं व अपनों का ही दिल दुखा सकते हैं। इसलिए वाणी व व्यवहार में संयम बहुत जरूरी है। कार्यस्थल में माह के उत्तरार्ध में स्थिति आपके पक्ष में आती दिखेगी। सीनियर्स से आपको सपोर्ट मिलेगा व पद प्रतिष्ठा के में वृद्धि के अच्छे योग बन रहे हैं। नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। 10 मई के बाद से जीवन साथी व प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी व विवाह के भी योग बनेंगे। छात्र वर्ग को 10 मई के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने के योग है। गूढ़ विषयों में आपकी रुचि रहेगी। एग्जाम यदि है तो कठिन परिश्रम के बाद ही सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो पेट संबंधी रोग, लिवर, थायराइड, अपच, पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन आदि आपको रह सकता है। यात्रा करते हैं तो चोट चपेट दुर्घटना का भय बना रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में इस माह कतई लापरवाही ना करें, अन्यथा आपकी तकलीफ बढ़ सकती है। कुंभ राशि वालों के उपाय की बात करें तो हनुमान मंदिर जाएं, दर्शन करें व हर मंगलवार दर्शन के बाद प्रसाद खरीदकर वहां गरीबों में बांट दें। ऐसा अगर आप करना हर मंगलवार और शनिवार करें तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि की बात करें तो यह माह स्वास्थ्य व रिश्तों के दृष्टिकोण से कष्टकारी रह सकता है। समस्याएं अचानक बड़ा रूप ले लेंगी। पारिवारिक जीवन व वैवाहिक जीवन में बहुत धैर्य रखिएगा, अन्यथा बड़े वाद विवाद की आशंका रहेगी। मंगल राहु की युति आपकी राशि में ही होने से आप में चिड़चिड़ापन, क्रोध, वाणी में कटुता होना, डिसीजन लेने में कंफ्यूजन महसूस होना, वाद विवाद आदि दर्शाता है, तो इसमें नियंत्रण रखने का प्रयास अवश्य करिएगा। जीवन साथी से पूर्व में जो मतभेद चल रहे थे वह माह के उत्तरार्ध आते आते थोड़ा कम होंगे। गुरुदेव की दृष्टि 1 मई से आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, जो शुभ है। कार्य व्यापार में धीरे धीरे ही सही, किंतु चीजें आपके पक्ष में अवश्य आएंगी। नई नौकरी के लिए प्रयासरत थे तो 15 मई के बाद आपको खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। 15 मई के बाद जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं जो आपके लिए शुभ होंगे। माता पिता से पूर्ण सुख सहयोग प्राप्त होगा। यात्रा आदि पर जाने के योग माह के उत्तरार्ध में बन रहे हैं, लेकिन यात्रा में सावधानी अपेक्षित है। छात्र वर्ग की बात करें तो माह का उत्तरार्ध बेहतर रहेगा। परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। करियर में इस माह कोई बदलाव आप कर सकते हैं जो कि आपके हित में होगा। 19 मई से गुरु और शुक्र की युति तृतीय भाव में होने से साहस पराक्रम बढ़ेगा। नवीन योजनाएं बनेंगी जो भविष्य में आपको अवश्य लाभ देंगी। स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान दीजिएगा। बाहर का खाना व तला भुना खाने से परहेज करिएगा। मीन राशि के उपाय की बात करें तो हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दिया अवश्य जलाएं व गरीबों को दान करें तो आपको लाभ होगा। तो यह था सभी राशियों का मई माह का राशिफल।
आशा है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।